जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हम इन कर झारखंड पावर्ड बाय स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आप देखो कि जब पूरी दुनिया, लगभग आधी दुनिया वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर है, जब समस्त भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा नवरात्रि सेलिब्रेट किया जा रहा है, तब झारखंडी छात्र क्या चाहता है, झारखंड में क्या चल रहा है। तो झारखंडी छात्र चाह रहा है कि किसी भी प्रकार से झारखंड सचिवालय की परीक्षा रद्द हो जाए। आखिर में ऐसा क्यों है? क्यों जो 9+ सालों से परीक्षा नहीं ली गई, जो बार बार स्थगित होते आ रही है, उसको एक बार पुनः क्यों जो है छात्र उसको फिर से जो है रद्द करवाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है सुभाष वर्मा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश महतो सर। दोस्तों, हम इस पे विस्तृत चर्चा करें कि आखिर में यह विवाद क्यों है, या फिर इस विवाद में हुआ क्या था, रद्द करना कितना जरूरी है, रद्द होता है तो क्या होगा, रद्द नहीं होता है तो क्या है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, सरकारों ने क्या किया है और ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर झारखंड में इसके क्या परिणाम है। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट अभी तक झारखंड सचिवालय में जो हुआ है, पूरी विवाद का जो बेस है, भूमिका है, वह मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो दोस्तों, वैसे तो कहानी 2015-16 के आसपास, आज से 9 साल पहले लगभग शुरू हुई थी, लेकिन हमारी कहानी जो है वह 21 और 22 सितंबर 2024 से शुरू होगी। हुआ यूं कि 21 और 22 सितंबर को जो है 823 परीक्षा केंद्रों पे ऑल ओवर झारखंड में झारखंड सचिवालय की परीक्षा जो है कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि पहला दिन जो था इसका, इस दौरान आप ध्यान रखें कि समस्त झारखंड में जो है इंटरनेट सुविधा आम जन के लिए बैन था। हालांकि कुछ अपवादों के साथ, जैसे एयरटेल, वोडाफोन जैसे जो है सिम कार्ड्स एक्टिव थे, ठीक है। जियो मुख्य तौर पे बैन था। तो 21 और 22 तारीख को जो है झारखंड सचिवालय की परीक्षा ली गई। 21 तारीख को चीजें लगभग ठीक रही, ठीक है। 22 तारीख के जो परीक्षा हुई, उसके बाद जब इंटरनेट शुरू हुआ शाम में 5 बजे के बाद, उसके बाद जो है धीरे धीरे एक के बाद एक जो है इस झारखंड सचिवालय की जो परीक्षा ली गई थी, उसकी एक के बाद एक जो है घटनाएं, उसकी न्यूज आने लगी, और जिसमें मुख्य तौर पे 2-3 बातें सामने आई। वह बातें क्या थी? तो पहला जो सबसे मुख्य बात है वह यह था कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक था। यानी कि जो क्वेश्चन थे वह पहले से, एग्जाम से पहले से ही घूम रहे थे। सुबह 7 बजे से ही, सुबह 5 बजे से ही 22 तारीख को, 22 सितंबर को क्वेश्चन घूम रहे थे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा विवाद था 22 तारीख का, जो कि 21 तारीख को नहीं था, वह यह था कि 22 तारीख का जो पेपर 3 हुआ, हालांकि आप एक चीज और इसमें ध्यान रखें, सभी छात्र जानते हैं कि पहले पेपर 1 होता था, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3, लेकिन इस बार पेपर 3 पहले हुआ था सुबह। अब जो पेपर 3 था 22 सितंबर का, उसमें 72 क्वेश्चन रिपीट थे एसएससी सीजीएल के 2019 और 2022 के पेपरों से, एज इट इज कॉपी पेस्ट थे। यह पहला विवाद आया था, जिस बेसिस पे भी छात्र जो है इस परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि उस बेसिस पे सिर्फ पेपर 3 रद्द होगा 22 तारीख का। और जो इसके है कि उसी दिन जो पेपर 1 हुआ था, जो सबसे लास्ट हुआ था, जिस जो क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी और अंग्रेजी के, उसमें 60-60 प्रश्न होते हैं, उसमें 30% लाना होता है, लगभग 36 प्रश्न सही करने होते हैं। अब उसमें क्या था कि पेपर 3 जो, मतलब पेपर 1 जो था हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग वाला, उसमें हिंदी का पेपर जो जेएसएससी सीजीएल का लेवल है उससे थोड़ा सा टफ था, कठिन था, मतलब कि हिंदी टफ था। अब चूंकि बहुत सारे जो एक्चुअल में जो मूलवासी छात्र हैं, झारखंडी छात्र हैं, जो अंग्रेजी मीडियम में उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उनके लिए क्या था कि पेपर 1 ही पास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह अंग्रेजी से अवगत नहीं है और हिंदी बहुत टफ है। हिंदी के पैसेज भी बहुत स्टैंडर्ड है और ग्रामर के क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड है, ट्रिकी है। ऐसे में जिन छात्रों का इंग्लिश अच्छा था, उन्होंने 50, 55, 60 प्रश्न जो है सॉल्व किए, उन्हें पास करने की चांस है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट जो है इसी में फेल करने वाले हैं। ऐसा जो है बातचीत हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये 3 मुख्य तौर पे बिंदु थे, ये 22 सितंबर के थे। लेकिन चूंकि छात्रों का कहना था कि जब 22 तारीख को पेपर लीक था, हालांकि 21 तारीख को रिपीट वाला इशू नहीं था, 21 तारीख का एक इशू था जिसमें हमें बात करनी चाहिए। वो इशू था कि जब 21 सितंबर का जो लैंग्वेज पेपर, पेपर 2 का हिंदी और अंग्रेजी का पेपर हुआ था, हिंदी और इंग्लिश का, उसमें क्वेश्चन एक तरफा टफ था, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब अच्छे अच्छे जो छात्र थे, जो छात्र
अलग अलग कोचिंग संस्थानों के टेस्ट में 100 ले आते थे, हमेशा 95 प्लस लाते थे, वो भी 50-60 अटेम्प्ट किए। अच्छा। ऐसा मानने में आया, ऐसा उन लोगों द्वारा बात करने में पता चला कि मतलब हिंदी और अंग्रेजी, खास करके हिंदी की बात करें, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 1 की नहीं, तो उसमें क्वेश्चन एकदम लेखकों से संबंधित और अलग अलग जो है आयाम में पूछ लिए गए थे। मतलब टू द सिलेबस, जैसे पिछला बार पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग एकदम नहीं था, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग माना जाता है नहीं था। तो वहां पे ये विवाद है। खैर वो विवाद परीक्षा से संबंधित विवाद है, जिसके बेसिस पर रद्द कराना उतना संभव नहीं है। लेकिन छात्रों की बात है कि जब 22 तारीख को पेपर लीक था सुबह से, तो पेपर 21 तारीख को भी लीक होगा, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि इंटरनेट बैंक, हाँ क्योंकि इंटरनेट, हाँ साक्ष्य की बात है तो साक्ष्य ऐसे भी नहीं मिला 21 तारीख का, जहां तक मुझे पता है कि 21 तारीख का साक्ष्य नहीं है। ऐसा हो सकता है, अगर हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। लेकिन 21 तारीख का कोई साक्ष्य नहीं है, बशर्ते बस यही कि हिंदी का पेपर बहुत उटपटांग था। लेकिन इस बेसिस यह बनाया जा रहा है कि 22 तारीख का अगर पेपर लीक था तो पेपर 21 तारीख का भी लीक होगा, क्योंकि इंटरनेट बैन था, ठीक है। तो चीजें शेयर नहीं हो पाई, 22 को धीरे धीरे चीजें जब निकली एकाएक, तो निकलनी शुरू हुई। जब आपको पता है कि जब कोई चीज एकाएक निकलने शुरू होती है तो फिर बहुत सारी चीजें उसमें निकल के बाहर आ जाती है। तो यह हुआ 21 और 22 सितंबर की बातें, जो उस दिन अनियमितताएं हुई थी वो। अब 23 तारीख से जो है छात्र एकाएक जो है एकत्रित होने शुरू हुए इन सबूतों के साथ, और उनके साथ इस बार थे झारखंड के तमाम वैसे शिक्षक जिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब शिक्षा प्रसारित कर रहे हैं, या फिर अलग अलग मतलब ऑल ओवर कहें तो झारखंड के जो टॉप कोचिंग संस्थान हैं उनके शिक्षकगण या उनके संचालक जो है इसमें छात्रों का साथ दिए, और उनके लीडरशिप में जो है निरंतर आंदोलन इसमें होना शुरू हुआ कि पेपर में गड़बड़ी हुआ है और झारखंड सचिवालय पेपर रद्द कराना चाहिए। और निरंतर इसमें ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है उस पर चीजें चलती रही, व्हाट्सएप पे चीजें चलती रही। और एक दिन क्या हुआ, या आपका 30 सितंबर का डेट है कि 30 सितंबर को जेएसएससी का जो नामकुम में ऑफिस है वहां पे लगभग 10 से 20 हजार छात्र जो है जमा हो गए। इस दौरान मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बीच में, कि जो 30 सितंबर को आंदोलन रखा गया था झारखंड सचिवालय का, जिस ग्राउंड में मैं भी गया हुआ था, हमने स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पूरा लाइव प्रसारण भी किया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं बता दूं उससे एक दिन पहले हजारीबाग के जो छात्र थे, लगभग 1000 प्लस छात्र जो है हजारीबाग से रांची का जो दूरी है लगभग 100 किलोमीटर प्लस है, ये दूरी उन्होंने पैदल कंक्रीट के रोड पे पैदल चलते हुए पार की, ठीक है, पार की। और वे मतलब रांची आए नामकुम आंदोलन करने के लिए, ताकि जो है झारखंड सचिवालय रद्द हो। और सिर्फ यही स्टूडेंट नहीं थे, ऑल ओवर झारखंड के अलग अलग जिलों से जो है छात्र अपने पैसे से अलग अलग माध्यम से, चाहे बस हो ट्रेन हो, रांची पहुंचे और काफी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंची। और इस बार जो नेतृत्व था वह इन्हीं शिक्षकों के द्वारा की जा रही थी जिन्होंने जो है छात्रों को एकत्रित किया था, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी आपको पता है कि झारखंड सचिवालय 28 जनवरी को हुआ था इसी साल, और उस दौरान भी पेपर लीक की खबरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पेपर लीक हुआ था और सरकार ने यह माना और पेपर रद्द भी किया था। उस दौरान जो है स्टूडेंट्स के द्वारा जो है पूरा आंदोलन को लीड किया गया था और रद्द भी किया गया था पेपर को। लेकिन इस बार स्टूडेंट लीड नहीं कर रहे थे, इस बार टीचर्स शिक्षकों का जो टोला था उनके द्वारा लीड किया जा रहा था। तो 30 तारीख को क्या घटना घटी पार्टिकुलर, इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, अलग अलग लेवल पे आंदोलन हो रहा है, छात्र अलग अलग लेवल पे अलग अलग गुट में आंदोलन कर रहे हैं और सबका मकसद एक ही है कि पेपर रद्द हो। लेकिन 30 सितंबर को क्या हुआ कि जो शिक्षक गण थे, तो जो शिक्षक लीड कर रहे थे वे शिक्षक, जो कुछ छात्र जो लीड कर रहे थे वो शिक्षक, और कुछ मीडिया कर्मी, ये जो पैनल बना, ठीक है, ये इस पैनल में कुल 11 लोग, जहां तक मुझे पता है 11 लोग जो है जेएसएससी कर्मचारियों से मिलने के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए, वार्तालाप के लिए अंदर बुलाया गया कि आपकी क्या परेशानी है, हमें हमारे पास समझ रखिए। और यह जो बातचीत था वह 1 घंटा लाइव भी किया गया था यूट्यूब में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यह जो बातचीत चला शिक्षक गण, ठीक है, यह जो ये पैनल था, ठीक है, उनके बीच और जेएसएससी के कर्मचारियों के बीच जो बातचीत हुआ वह लगभग 3 बजे शाम से लेकर 7 बजे शाम तक, 3-4 घंटा तक यह बातचीत चलता रहा। और उसके बाद जब अंततः जब टीचर बाहर निकले तो कोई मतलब पॉजिटिव खबर नहीं था, और उनके द्वारा बताया गया कि हमारी बात नहीं मानी गई, ठीक है। जेएसएससी ने अपने अपने तर्क दिए, ठीक है, और
पेपर रद्द नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो था, उस दिन जो बातचीत हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था कि अलग अलग आंदोलन के दौरान जो है यह शिक्षक गणों का जो पैनल था, ठीक है, यह राज्यपाल से भी मिले थे, यह विपक्षी पार्टी से भी मिले थे, ठीक है, और इन्होंने जो है जेएसएससी के कहने पे जेएसएससी ऑफिस में साक्ष्य जो है साक्ष्य भी जमा किए थे, जिसमें सीडी और पेन ड्राइव दिया गया था। सीडी में सारी चीजें कैप्चर करके सीडी में बना के दिया गया था। और ये 30 तारीख को, और चाहे इस बीच में जो है नोटिफिकेशन निकाल के जेएसएससी द्वारा यह भी बताया गया कि यह जो है गलत है, इसमें जो चीजें दी गई है वह नहीं है। वो जेएसएससी मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इन लोग जो साक्ष्य दे रहे हैं वह सही है, ठीक है। कई बार बोल दे रहा है कि सीडी ही खाली है, ब्लैंक। हाँ, सीडी ही खाली है। और इसी बीच क्या हुआ था कि उन्होंने जो इसका आंसर की जारी कर दिया था जेएसएससी ने, तो इससे छात्रों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा मतलब लगता है कि जेएसएससी व्हाट्सएप ग्रुप देखता है। जैसे बीच में छात्रों द्वारा चला था कि नगर पालिका का एग्जाम इतना दिन से लटका हुआ है, तो नगर पालिका का रिजल्ट क्यों ना आ रहा है, ठीक है। तो बीच में इन्होंने नगर पालिका का रिजल्ट निकाल दिया, हालांकि उसमें भी गड़बड़ियां हुई, जिसपे अभी कमलेश सर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो यह 30 तारीख तक का आंदोलन था। अब जब 30 तारीख का आंदोलन फैल रहा, तो शिक्षक गणों के द्वारा और जो भी लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पिछली बार जो आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में जो लोग लीड कर रहे थे उनको फिर से मौका दिया जाए और उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में जो है इस आंदोलन को बढ़ाया जाए और रद्द कराया जाए। क्योंकि हमारा मकसद, मूल मकसद तो है पेपर रद्द कराना। क्योंकि जो टीचरों का टोला था उस पर इल्जाम लग चुका था कि वह विपक्षी पार्टी से प्रेरित है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न छात्रों को ही दिया जाए। लेकिन हालांकि बाद में जो है पूरा इनके द्वारा जो है लीडरशिप दिया गया, नेतृत्व दिया गया देवेंद्र महतो नामक छात्र नेता को, जो अपने छात्र जीवन में काफी संघर्षरत रहे हैं। बहुत बार उन्होंने जो है अलग अलग आंदोलनों में उन्हें देखा गया है और उन्होंने जो है अपनी सारी पर्सनल लाइफ को झोंका है स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि उनका भी संबंध जेएलके नामक एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह छात्रों के लिए काम करते रहे। तो देवेंद्र महतो और उनकी टीम को जो है इसका नेतृत्व सौंपा गया और उनके द्वारा जो है उनके लीडरशिप में, जिनके साथ मनोज यादव नामक भी एक छात्र नेता थे, इनके लीडरशिप में त्रिदिवसीय जो है आंदोलन फिर से रखा गया, ठीक है। और यह आंदोलन चला आपका, यह त्रिदिवसीय आंदोलन फिर से रखा गया और यह आंदोलन आपका आज तक चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इस आंदोलन में क्या हुआ कि 5 तारीख को, आज 7 तारीख है ना, 5, 6, 7, 5, 6, 7 या 3 दिन रखा गया आंदोलन। अब 5 तारीख को क्या किया गया कि पूरे झारखंड में जो भी वैसे मतलब प्रोमिनेंट क्षेत्र थे, मुख्यालय टाइप के जगह थे या फिर अपना जिला मुख्यालय में, ठीक है, छात्रों के द्वारा जो है कुछ दूरी तक रैली निकाल के, ठीक है, और पुतला दहन किया गया मुख्यमंत्री जी, मसाल जुलूस कह सकते हैं। सरकार के अगेंस्ट निकाला गया था मसाल जुलूस और उनका पुतला दहन किया गया। अगला दिन जो 6 सितंबर मतलब 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर को ट्विटर पे जो है आंदोलन रखा गया था, कैंसल जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हैशटैग के माध्यम से, ठीक है। मतलब जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने के लिए कैंसल जेएसएससी सीजीएल हैशटैग के माध्यम से जो है ट्विटर पे महा आंदोलन रखा गया, महा अभियान रखा गया। और इसमें क्या होगा कि यह भी जो है ऐतिहासिक हो गया, इस प्रकार से ऐतिहासिक हो गया कि 5 लाख प्लस ट्वीट किए गए इसमें, और यह दोपहर के बाद लगभग शाम तक ट्विटर पे पहले स्थान पर ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंडिंग रहा, ट्रेंड करता रहा। और ऑल ओवर इंडिया के टॉप टीचर्स जो जाने माने जाते हैं, जैसे कि अभिनय शर्मा सर हो गए, खान सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन हो गए, और भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं जो एसएससी के तैयारियों के लिए जाने जाते हैं, तो उनके द्वारा भी इसके समर्थन में ट्वीट किया गया था एसएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। और ये कल ही की बात है, ठीक है। और यह बहुत ऑल ओवर इंडिया में चर्चा का विषय बना। हालांकि फिर भी सरकार का कोई पॉजिटिव इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। आज का दिन जो 7 अक्टूबर का है, ठीक है, जब पूरा दुर्गा पूजा का पंडाल जो है रांची सहित अन्य क्षेत्रों में पट खुल गया और छात्र घूमने, मतलब जो लोग हैं घूमने जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज भी जो छात्रों का यह पैनल है जो झारखंड सचिवालय रद्द कराने के लिए प्रयासरत है, संघर्षरत है, वह हर जिला के उपायुक्त डीसी साहब के द्वारा उनके माध्यम से जो है ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं सरकार को कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करा दिया जाए। तो आज तक का यह पूरा परिदृश्य कि आज तक यह इसमें चीजें चल रही है। हालांकि आपको ऊपर की चीजें बताई गई हैं, छात्रों ने बहुत संघर्ष किया इस दौरान। अब क्या है कि आपके मन में प्रश्न होगा कि जो परीक्षा 9 प्लस सालों से टलती आ रही है,
उसको छात्र एक बार और क्यों रद्द कराना चाहते हैं। correct। तो बात वही है कि अगर रद्द नहीं कराया गया तो इस पे इल्जाम लगा है पेपर लीक का, ठीक है, और पुख्ता सबूत भी मिल रहा है ना। उनके समझ पुख्ता सबूत भी है, ठीक है। और अगर रद्द नहीं होता है तो फिर कैसे कर्मचारी आएंगे सचिवालय में, जहां से नीतियां बनती हैं कि राज्य कैसे चलेगा, वहीं पे जब भ्रष्ट लोग आ जाएंगे तो राज्य का विकास कैसे होगा। आज राज्य बने लगभग 24 साल हो गया है और राज्य की स्थिति से आप सभी लोग अवगत हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते थे कि यह जो झारखंड सचिवालय पेपर है, ये लीक की घटनाएं जो हो रही है झारखंड में, इससे संबंधित आपका मतलब क्या राय है। देखिए सुभाष सर, आपने बड़ी विस्तृत चर्चा की अपने जैसे सीसीजेल के अब तक की पूरा घटनाक्रम को समझाया। देखिए मैं थोड़ा सा इसको राष्ट्रीय स्तर से जोड़कर देखना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैं एक डेटा देख रहा पूरी था पेपर लीक की घटना को समझने के लिए कि पेपर लीक घटना में हाँ, क्या समझते हैं, अब तक की इसलिए घटना पूरा इंडिया को जोड़ के झारखंड के संदर्भ में सर समझा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसके प्रति एक हमारी अंतर्दृष्टि बने, एक समझ बने कि आखिर ये पेपर लीक का मामला केवल झारखंड का ही है या देशव्यापी भी है। तो देखिए मैं एक डेटा पढ़ रहा था इसमें अभी इंडिया टुडे का, उसने एक रिसर्च करा और उसने बताया कि पिछले 7 सालों में भारत में लगभग 70 परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इसमें मेजर जो परीक्षाएं हैं जिसको आप जानते होंगे, बड़े मतलब न्यूज में रहा है, नीट का पेपर लीक का मामला था, यूजीसी नेट का पेपर लीक का मामला है। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश, उसमें पेपर लीक की घटनाएं हैं। तेलंगाना राज्य में, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सभी राज्यों में आपको पेपर लीक के मामले, उत्तर प्रदेश में भी अभी एक डेटा तो मैं ये भी देख रहा था कि पूरे भारत में जो लगभग 19 राज्य हैं, जो जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 सालों में 19 राज्यों में कुल 70 परीक्षाएं, जो कि जिस 70 में से में 40 तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और बाकी एंट्रेंस वाले हैं, है ना। मतलब रोजगार के लिए 40 परीक्षाएं और उसमें आप बाकी जो 25 बच गए एंट्रेंस ना अलग अलग, हाँ एंट्रेंस जो होते हैं जैसे नीट वगैरह हो गया, यूजीसी नेट होगा, इवन सीटेट भी लीक हुआ था, है ना कुछ, और उसके बाद तो बीपीएससी वगैरह भी लीक हुआ। तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो पिछले 7 सालों में आपको पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत भी नहीं कहेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर ज्यादातर इधर है, लेकिन आप उधर कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सबों में भी मुद्दे आए हैं। तो इसमें मैंने एक डेटा यह भी देखा कि लगभग 2 करोड़ परीक्षार्थी पेपर लीक की घटनाओं से एक तरीके से प्रभावित हैं। और इसमें जो वैकेंसियां थी, लगभग 3 लाख वैकेंसियां पेपर लीक के कारण लटकी हैं और इस पर मतलब कि एक तरीके का पेंडिंग है ये सब। तो ये जो मामला है बहुत व्यापक है, ये केवल झारखंड है। अब झारखंड में भी मतलब झारखंड तो मुझे लगता है कि उन सबों में अभी फिलहाल और ज्यादा ट्रेन करने लग गया है। जैसे सीसीजेल जैसे रद्द हुआ, आप देख रहे हैं जनवरी 2024 में रद्द हुआ, उसके बाद झारखंड का भी नाम लगा कि हमने भी अपना नाम दर्ज करा दिया है पेपर लीक में। हाँ, इस देशव्यापी मामला में हम कहाँ पीछे रहे हैं ना, पूरा देश में चल रहा है वो यहाँ पे भी चल रहा है, हम अलग नहीं है। इसके बाद देखिए और झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई, कोई भी आरोपों से मुक्त नहीं है। आप चर्चा कर लीजिए, आप पीजीटी का, जिसमें बहुत सारे संगीन अपराध आरोप लगे, लेकिन देखिए सरकार उसको मानने को तैयार नहीं थी। शायद इसकी टर्म्स नजदीक आने वाली है तो शायद अपने वो पोर्टफोलियो में दिखाना चाहती कि मैंने ये नियुक्तियां करी, इस वजह से वो डटी रही। और जितना भी मैंने इससे पहले की जो चर्चाएं की देशव्यापी, उन सब परीक्षाएं रद्द हुई। वर्तमान सरकार जो चल रही है ये सत्ता में आई नहीं थी इस मतलब आपने भाषण की वजह से कि 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन अभी क्या है डायलेमा की जितने भी इन्होंने नियुक्तियां दी हैं सब पे आरोप है पेपर लीक के। हाँ, आरोप है नहीं और संगीन आरोप है और कई पुख्ता सबूत भी हैं। अरे इन्होंने रद्द भी किया हुआ है मानते हुए कि लीक हुआ जिसमें झारखंड सचिवालय ही था। हाँ, और सबसे बड़ी बात आप देखिए सुभाष सर, जिस परीक्षा जो झारखंड सीजीएल है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा झारखंड के, सबसे कहिए कि वांटेड टाइप का परीक्षा था, उससे संबंधित इसने माना कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, रद्द किया। और जब इसने एसआईटी गठित किया और आज तक उसका आप देखेंगे कि उसके पास कुछ ऐसा दिखाने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसे लोभियाने के लिए कुछ दे दिया गया। हाँ, तो देखिए कुल मिला के ये है कि जो पेपर लीक के मामले हैं ये देशव्यापी हैं और झारखंड उससे अछूता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अभी आप पीजीटी का मामला ले लीजिए या फिर आप लैब असिस्टेंट का मामला ले लीजिए, आप उससे अभी फिलहाल का नगर पालिका में देख रहे हैं कि एक ही सेंटर से एकदम लगातार बच्चों के पास होने का
आ रहा है न्यूज है। तो इस तरीके की घटनाएं आप देखेंगे झारखंड में इस सरकार में जितनी भी बहालियां हुई उस कोई भी परीक्षा इवन जेपीएससी का जो वो हुआ पीटी उसमें भी आरोप लगे। तो कोई परीक्षा आरोपों से मुक्त तो नहीं है। मुक्त नहीं है। हाँ। सबके लिए आंदोलन किए गए। इनफैक्ट झारखंड में स्थितियां इस कदर हैं कि न सिर्फ पहले क्या होता है यहाँ पे देखिए, छात्रों को मैं समझाता हूँ, वैसे जो झारखंड से बाहर के, झारखंड वाले तो जानते हैं, यहाँ पहले आंदोलन कराया जा रहा है एग्जाम लेने के लिए, और जब एग्जाम हो जा रहा है फिर आंदोलन किया जा रहा है एग्जाम रद्द कराने के लिए। ऐसी स्थिति है यहाँ पे। इस प्रकार की खराब जो संरचना सिस्टम बना दी गई है। हालांकि पेपर लीक की घटना ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है, झारखंड में भी हो रही है, तो इस पर क्या राय आप देना चाहेंगे? अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें तो अगर पूरे देश भर में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं तो समझिए कि ये मामला कोई छोटा मामला तो नहीं है। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जो सरकारी बहालियां होती हैं, सरकारी नियुक्तियां होती हैं, इसमें एक मध्यम वर्गीय गरीब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो सच में वो अपने पूरे कई बच्चे जो होते हैं उनके अपने घरों की पूरी गाढ़ी कमाई लगाते हैं उस तैयारी में, कई कमरों में अपने घुटन भरे कमरों में तैयारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा में शामिल होने जाते हैं और उसके बाद जब परीक्षा लिख कर आते हैं और आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उसके दर्द को आप समझ नहीं, मतलब हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस स्तर की हमें दर्द होती है, दुख होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है ना। अब इन सब मसलों पर अब देखें कि राजनीति कितनी उसमें व्हील पावर है, क्या वो प्रोविजन कर पाती है, क्या लॉ वगैरह बना पाती है। अगर मैं थोड़ा सा देखिए अब जब आ गए इस मुद्दे पर तो थोड़ी उस पर चर्चा लॉ जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हाँ, भारत स्तर पे भी, झारखंड स्तर पे, हाँ, झारखंड स्तर पर जो बनाए गए हैं नियम उनको भी एक बार समझ ही लेते हैं। देखिए जब खास करके नीट की परीक्षा में आया, मतलब हजारीबाग में भी गड़बड़ियां देखी गई थी, मतलब झारखंड भी उसमें अपना नाम दर्ज कर, नहीं झारखंड तो टॉप लिस्टेड है। आप देखें जो गिरफ्तारी हुई या जो केंद्र माना गया जहां से पेपर लीक की घटना नीट का आया वो हजारीबाग रहा केंद्र, और अपना ये रिम्स से एक लड़की को गिरफ्तार किया गया कि वो पेपर सॉल्व करने में इंगेज थी, संलिप्त थी, ऐसा माना गया। तो झारखंड तो इसमें अग्रणी रहा। बीपीएससी में भी जो अभी कुछ दिन पहले लीक हुआ उसमें उसका भी केंद्र को एक हजारीबाग का ही कोचिंग संस्थान था उसका नाम आया था, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो पेपर लीक में तो झारखंड एकदम अपना मुखरता से अपना स्थान काबिज है, बरकरार किए हुए। हाँ। अब देखिए जब नीट का पेपर लीक हुआ तो देश स्तर पर पूरे केंद्र सरकार और उन लोगों ने एक नियम बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल करके, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन बिल करके उन्होंने 2024 में ही, जून 2024 में एक बिल लाया जिसके अंतर्गत उन्होंने बड़े कड़े नियम बनाए हैं कि 10 लाख से आपको आजीवन कारावास तक की सजा होगी उस पूरे नियम में। ये हो गया केंद्र स्तर पर उन्होंने बनाया। उसमें बहुत सारे धाराएं हैं और बहुत सारी उसमें चीजें दी गई हैं कि कौन सा आपका अनफेयर मीन्स है, अलग-अलग चीजों हाँ, के लिए अनफेयर मीन्स है। अब राज्यों की बात करें तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ही जब वो पेपर लीक हुआ जैसे सीजीएल, उसके बाद उससे पहले ही 2023 पहले ही नियम, हाँ, 2023 में ही एक बिल आया जिसका नाम रखा इन लोगों ने झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिल, है ना, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ अनफेयर मीन्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके 2023 करके इसमें क्या मतलब प्रावधान था उसको बता सकते हैं? हाँ, इसमें प्रावधान क्या है, इसमें भी इसलिए इसका प्रावधान जानना जरूरी है क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी जो रद्द हुआ था उससे पहले ये नियम था। इसमें प्रावधान क्या है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसमें प्रावधान तो ये सेम है कि लगभग इसमें इन्होंने रखा कि 10 करोड़ तक का मैक्सिमम सजा हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस परीक्षा को संचालित कर रहे होते हैं। जैसे इसमें जो परिवहन में जो लोग लगे हैं या फिर जो इन्विजिलेशन में लगे हैं, मीडिया के कोई बंदे, एजेंसी का हाँ, कोई था, हाँ, एजेंसी अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास से लेकर 10 करोड़ तक की सजा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह था कि भाई अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको एक पहले तो उन्होंने कहा कि पहली बार आप जब पाए जाएंगे तो आपको 5 लाख का वो जुर्माना दिया जाएगा और 1 साल का सजा दिया जाएगा। दूसरी बार आप जब पाए जाएंगे तो आपको 10 लाख का सजा जुर्माना दिया जाएगा और 3 साल की जेल होगी,
है ना, इस तरीके से इन्होंने रखा। और उसमें एक और चीज रखा कि आप 10 वर्ष तक, अगर उसमें आप संलिप्त पाए जाते हैं तो 10 वर्ष तक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया जाएगा। तो ये प्रावधान झारखंड का जो ये है, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिल 2023, इसमें ये प्रावधान है। प्रश्न यही उठता है कि लेकिन क्या हुआ, बिल के आप झारखंड को मैंने बता दिया, सेंट्रल लेवल पर बता दिया, यूपी में भी बना, यूपी में भी सेम है, 10 करोड़ और आजीवन कारावास तक की सजा है। आप देखिए कि इतना कड़ा नियम है। हाँ। ठीक है, ये 28 जनवरी को जो रद्द हुआ था उससे पहले का नियम है। और आप देखिएगा कि आज जो एग्जाम हुआ है 21 और 22 सितंबर को, इसमें छात्रों ने मिलाया है, हालांकि मैंने स्वयं अपने स्तर पे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन छात्रों ने इसे मिलाया है कि जो स्टिकर चिपकाया गया था परीक्षा केंद्र पे वो सेम है। 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उस दिन का, और 21 और 22 सितंबर को जो हुआ था वो, यानी कि छात्रों का आरोप यह है कि एजेंसी तक नहीं बदली गई इतनी बड़ी घटना होने के बाद। हाँ, इसे गंभीरता उसमें जुर्माना लगाए जाने और रद्द करने और अलग अलग घटनाएं तो बात दूर है, उसको बदला तक नहीं गया है, ये तक आरोप है, और दोबारा एग्जाम लिया गया है। तो ये दिखाता है कि सरकारें कितनी गंभीर हैं छात्रों की इन सेंसिटिव मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर कितनी गंभीर है वो तो दिखती है कि भाई हम बच्चों के लिए काम करेंगे और वो सब। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, वो लॉ भी बनाती है, लेकिन सवाल खड़ा होता है इन्फोर्समेंट का। सवाल सर, इन्फोर्समेंट नहीं है। और आप देखिए ना, आपने माना कि लीक हुआ है, तब भी आप कहाँ उसके लिए आप कोई आपके पास एक चेहरा है, आपके पास एसआईटी कहाँ गया, आपने ना सीबीआई को सौंपा, ना कोई उसके लिए कोई एसआईटी की इन्होंने बनाया था, उसका रिपोर्ट भी लटका हुआ है, लटका हुआ, उसको नहीं आया। तो इस वजह से और आराम से होते हैं। इसका रोकथाम आपको क्या लगता है, कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है? रोकथाम तो मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें कड़े नियम और होने चाहिए। नियम तो बहुत है, नियम तो बहुत है यार, इम्प्लीमेंटेशन में इशू है। इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसमें मतलब कि सच में उसमें लूप होल्स हैं। मुझे याद आता है अलाउद्दीन खिलजी का वो रूल, जिसमें बाजार नियंत्रण के लिए उन्होंने जो नियम बनाया था कि अगर आप बाजार में जितना वजन कम तौलेंगे उतना ही मांस काट लिया जाएगा आपको। तो अगर ये नियम बनाए हैं, उसी टाइप का कुछ कड़े नियम इन्हें भी बनाना पड़ेगा, और वो जनता के संज्ञान में, उनकी नजर में ये चीज देखनी चाहिए कि कार्रवाई हुई, तो शायद ये हो सकता है। मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और मतलब जनता के सामने चीजें दिखाई जाए। हाँ। मतलब जनता को पता हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको जनता चुन के ला रही है। ठीक है, बिल्कुल वो दिखना चाहिए ना भाई। अगर गलती हुई और इतना बड़ा क्राइम हुआ, इतने बच्चों का भविष्य को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, अंधकार में डाला, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको तो सजा दी जानी चाहिए। तो आप कहते हैं कि हम उसके लिए तत्पर हैं और आपका कोई कार्रवाई जमीन पर दिखता ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारे मुद्दों पर सेंसिटिव है ना प्रश्न। अब देखिए, इसमें सवाल ये है ना कि ज्यादातर, अभी मैं व्यापम का देख रहा था तो उसमें शिक्षा मंत्री खुद इन्वॉल्व थे, है ना। और ऐसे कई घटनाएं हैं जहां पर पुलिस, वहां पर जो एजेंसी है और जो सरकारी कर्मचारी, वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं। अभी निरंतर चल रहा है कि पेपर लीक की जो घटनाएं हैं इस सरकार में बढ़ गई हैं। पिछली सरकार में चीजें, जितने भी एग्जामिनेशन हुआ था, चाहे वो फॉरेस्टर हो, दरोगा हो, मुख्य तौर पे वो अच्छे से ली गई थी। तो इस बार है छात्रों का कि हम इस सरकार को नहीं देखना चाहते हैं, सरकार गलती से पेपर लीक हो रहा है तो इस सरकार को बदल दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार बदलने के साथ साथ आप खुद को भी बदलना होगा। जैसे देखिए, हमें तो ये चाहूंगा व्यक्तिगत स्तर पर कि जब नेता आपके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं सर, तो आप इन सब मुद्दों को मुखरता से रखिए। बिल्कुल, आप बीत जाएंगे दारू में या मांस में या छोटे सामान्य योजना में। हाँ, तो इनसे तो फिर ये मुद्दे फिर ज्यों के त्यों रहेंगे, और फिर जो क्राइम करेगा वो मस्त घूमता रहेगा और आपके पेपर लीक्स होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब आपके विधायक आपके क्षेत्र में वो वोट मांगने को जाए, तो उससे आप पूछिए कि आपके पास क्या रोड मैप है, आप कैसे पेपर लीक को रोकेंगे, है ना। फिर आप इससे पहले हुए उसके लिए क्या कार्रवाई है, उसका रिपोर्ट दीजिए। केवल यही नहीं, पेपर लीक से नहीं, जितने भी और शिक्षा या रोजगार या मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सबों को मुखरता से उठाइए। सवाल बस इतना है सुभाष सर कि हमारे जो समाज के लोग हैं उन सबों को जागना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो आपको तो लॉ में सवाल पूछना पड़ेगा। हाँ, 10 आपको तो मैंने 10 लॉ बता दिया, केंद्र स्तर पर भी, राज्य सरकारों में भी, यूपी में भी हुआ है, लेकिन इन्फोर्समेंट में जीरो है, उसका कुछ उपाय नहीं हो सकता। और अगर आप इन्फोर्समेंट जनता ही करा सकती है। आप वोट ही देते हैं दारू पे, मांस पे और इन छोटे छोटे मुद्दों पर, तो इसलिए आपको वही चीज मिलता है। आप नहीं देते कि रोजगार आपको अच्छा मिले, आप नहीं चाहते हैं कि जो रोजगार आपका छीन रहा है, लूट रहा है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई है,
कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहते हैं ना, आप सवाल ही नहीं पूछते। तो बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, और लोग अब जाग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो युवा हैं, हम लोग सब उस पर इस दौरान जब सवाल पूरा ये उठाएंगे। आंदोलन का चल रहा है तो अलग अलग बातें इस प्रकार से होती है जब आरोप प्रत्यारोप होता है। जैसे पहले छात्रों पे आरोप लगता है कि इनमें संगठन नहीं है, विरोध नहीं कर पाते अच्छा से। फिर टीचर पे आंदोलन लगता है कि वो किसी पार्टी से फंडेड हो जाते हैं। वहां पे कर्मचारी जो लोग हैं, जो सिस्टम है, जिनके पास है कि मतलब इसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक जिन पे इल्जाम है कि इन्होंने खुद जो है भ्रष्टाचार के द्वारा जो है कदाचार के द्वारा ये जॉब में आए हैं, और एक वो जो पढ़े लिख के सभ्य हैं। अब इन दोनों में बात क्या है कि पढ़े लिखे लोगों को, वैसे पढ़े लिखे कर्मचारी जो भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको एक संज्ञा दी जाती है कि पढ़े लिखे लोग अगर भ्रष्टाचार में आ जाए तो एक चालाक राक्षस के तरह होता है, जो ज्यादा खतरनाक होता है। और जो वैसे लोग जो कदाचार के माध्यम से आए हैं, कर्मचारी बने हैं, वो तो खैर भ्रष्ट है ही है। तो अभी इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रॉब्लम गिनाया जाता है कि जैसे आपने कर्मचारियों को, सिस्टम को करप्ट कर दिया, स्टूडेंट्स को करप्ट कर दिया, टीचर्स को करप्ट कर दिया, लास्ट में आपके समझ बचेगा सरकार। आप सरकार को करप्ट करके निकल लोगे कि सरकार करप्ट है, सरकार बदल देंगे। लेकिन सरकार बदलने के बाद ठेकेदार वही रहेंगे समाज में, स्टूडेंट्स वही रहेगा, कर्मचारी वही रहेंगे। आपको देखना होगा कि किस प्रकार से चीजें सुचारू रूप से चले। और आपने बहुत अच्छा कहा कि इसके लिए आपको जो है आपके क्षेत्र में जो भी लीडर आ रहे हैं चुनाव में, उनसे यह सवाल करना पड़ेगा, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका क्या प्लानिंग है पेपर लीक को रोकने के लिए, रोजगार को रोकने के लिए, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए, या फिर जो मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं उसको बढ़ाने के लिए। अभी क्या होता है कि मैया सम्मान योजना के माध्यम से 1000 दिया जा रहा है, और आप देखोगे कि इनकी मानसिकता देखो, हालांकि अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो 1000 दे रही है मैया सम्मान योजना में 18+ वर्ष की लड़कियों को, 18 से 51, ठीक है। और मध्य प्रदेश और अलग अलग जो देश है जहाँ पे विपक्ष की सरकार है वहां पे भी दिए जा रहे हैं। और विपक्ष ने कल ही परसों जो है अनाउंस फिर किया को 2500 देंगे। तो आप देखिए कि सरकार आपको क्या देती है, आपको देती है उतना पैसा जितना में आप जिंदा रह सके। खलील जिब्रान ने कहा था कि आप विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आपके मुंह में निवाला है, तुम विरोध कैसे करोगे, और निवाला किसी सरकार द्वारा दिया तो आपको उतना ही दिया जा रहा है जितना में आप जिंदा रहे, ताकि आप भूखमरी में न रहें। अंग्रेजों की तरह ड्रेन ऑफ वेल्थ में आप इतने भूखमरी में न मानने लगे कि आप आंदोलन के लिए प्रयासरत हो जाए और किसी बाहरी चेहरा को पकड़ कर लड़े। तो आपको खाना तो दिया जाता है, लेकिन आप गौर करो आपको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है उसका हालत बहुत खराब है, ठीक है, उस आपके गांव में हॉस्पिटल है ही नहीं। तो इन सब चीजों पे आप पूछते ही नहीं है, आप कभी पूछे ही नहीं किसी नेता से कि पेपर लीक पे क्या आपका मानना है। आप ये पूछते कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, तो बोल देते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, हम लोग एग्जाम अच्छे से करा रहे हैं। आप उनको बोलिए कि ये जो इल्जाम भी आप पे क्यों लग रहा है भाई, एक कोई समान व्यक्ति, समान स्टूडेंट, समान टीचर सड़क का मतलब आप हिरालाल चौक में आपका पुतला दहन करके आपको गालियां क्यों दे रहा है और आप चुप क्यों हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात अब बताएं सुभाष सर, अभी जो खास करके मैं जो वर्तमान सरकार है उसकी जो निष्ठुरता है इन परीक्षाओं के प्रति, वो बड़ा मतलब परेशान करता है। आप देखिए खास करके बाकी जगहों में भी पेपर लीक होते हैं, लेकिन मैं तुरंत देखता हूँ कि बाकी जगहों पर सरकार संज्ञान लेती है, तुरंत मुद्दों पर बच्चों से बात करती है, ट्वीट के माध्यम से करती है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इसको तो ऐसे इग्नोर करे जैसे कोई मुद्दा ही नहीं, वो मैया सम्मान योजना के मतलब कि बढ़ चढ़कर और लोगों में वो करने के लिए तैयार है। अब सवाल बस ये है कि उसको पता है कि जो वोटर हैं इस देश में, वोट एक ऐसा चीज है आदमी को किस हद तक गिरा सकता है। आप देख लीजिए, उनको पता है 18 से 51 वही लोग वोट देंगे। अब ये जो युवक हैं वो तो जाग चुके हैं, वो सड़कों पे हैं, है ना, उनके मुद्दों पर हम अब शायद फिसडी ही हो रहे हैं। तो इसलिए वो टारगेट किसको कर रही है वो देखिए, टारगेटेड वोटर होता है महिलाएं, लड़कियां और वयस्क लोग। वयस्कों को अबुआ आवास के तहत घर दिया जा रहा है और महिलाओं को मैया योजना के तहत 1000 रुपया दिया जा रहा है हर महीना, जो 2-3 महीना से ही दिया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो मामले आ रहे हैं पेपर लीक के और इस पर सरकारें इतनी निष्ठुर दिखती है और सब इन मुद्दों को कोल्ड स्टोरेज में डाल देती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है, इसके पीछे कारण यही है सर कि इनके खुद के लोग जरूर इसमें संलिप्त होंगे। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है? आपने क्यों ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई, ऐसे क्यों टीम नहीं बनाई, या फिर उसके प्रति प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाई कि कुछ हमारे पास रिजल्ट आता? अभी बिहार ने बहुत कड़ा नियम बनाया है,
बहुत उसने पूरा एक बताया, एक तरीके से स्ट्रक्चर बताया, फ्रेमवर्क बताया कि हम कैसे रोकेंगे। तो सारी रोड मैप बताया जा रहा है। अच्छा खैर, यहाँ पे इस पॉइंट तक जो छात्र आ चुके हैं इस बातचीत में, वो जानना चाह रहे हैं कि अब क्या, कि अगर आप लोग दोनों बैठे हैं तो झारखंड सचिवालय पे आपका और आपका क्या मतलब राय है कि जैसे अब आज जो 3 दिवसीय आंदोलन किया गया था देवेंद्र महतो जी के लीडरशिप में, उस वह भी आज खत्म हो गया। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में जहां तक मुझे पता है आचार संहिता भी लग जाएगी। और आचार संहिता में क्या होता है ना होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाटा मैंने रखा हुआ है। अब आचार संहिता 15 से 20 अक्टूबर के बीच में लग जाएगा। और अभी जो दुर्गा पूजा का डेट है, दुर्गा पूजा भी 9 से 12 तक बंद रहेगा चीजें। तो अब छात्र के पास क्या है कि आचार संहिता लगने से पहले वह पेपर को रद्द करा दे या रिजल्ट आने नहीं दे, रिजल्ट को रोके, और मतलब किस प्रकार से रद्द होगा कि न होगा। और अगर सरकार की मंशा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि सरकार अब अपने तरफ से तो रद्द नहीं करेगा, सरकार अपने ऊपर बदनामी नहीं लेगी रद्द करके कि 2 बार कि इनकी मतलब ये सक्षम नहीं थे, 2 बार इनको झारखंड सचिवालय रद्द करना पड़ा, तो बदनामी उसको चुनाव में दिक्कत होगा, तो अपने नहीं मानेगी कि पेपर रद्द हुआ है, ठीक है, वो जानबूझ के इसको छोड़ देगी ताकि अब खुद न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटाए, रिट पिटीशन के माध्यम से जो है न्यायालय में मुद्दा पहुंचाए और न्यायालय इसको लटका दे। और मैं फिर से सिंपैथी, जो हमेशा से मैं सिंपैथी पे मेरा पूरा सरकार चल रहा है कि विपक्षी पार्टी ने और विपक्षी पार्टी से मिले शिक्षकों ने और विपक्षी पार्टी को का जो सिंडिकेट चल रहा है कि हर एग्जाम को रद्द करवाना या हर एग्जाम पे इल्जाम लगाना, उनके द्वारा इसको न्यायालय पहुंचा गया और उनके द्वारा लटका दिया गया। हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो एग्जाम लेना चाहते थे, हमने जो है 6 लाख प्लस बच्चे थे इसमें, 3 लाख प्लस बच्चे जो है इसमें प्रेजेंट हुए थे, ठीक है, उनका एग्जाम लिया, 2200 लगभग जो हम नियुक्तियां देने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने नहीं लेने दिया। यहाँ पे जाके उनकी बातें जो है खत्म हो जाएगी। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी तरीके से जो छात्र हैं संगठित होकर फिर से कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि मैं आप देख रहा था आज देवेंद्र महतो के तो कह रहे थे कि एक फिर से राज्यव्यापी हमें आंदोलन करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, इसमें धांधली हुई है, हमारे पास 100% सबूत हैं, तो हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और रद्द कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि बिल्कुल मुद्दों को लेकर हर गली, हर सड़क, हर जगह पर आंदोलन हो और बढ़िया से उस पर संगठित होकर लोग जागरूक होकर उस पर मतलब यथासंभव जितना पॉसिबल है, अगर आपके पास सबूत है, ठीक है, कि रद्द है मतलब लीक है, तो आप रद्द कराने के लिए प्रयासरत रहे। हालांकि जो लोग अभी लीड कर रहे हैं उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सही समय पे हमें लीडरशिप मिली नहीं, हमें लीडरशिप तब मिली है जब स्थितियां खराब हो चुकी हैं। हमारा इस सेशन में चर्चा का मुद्दा यह भी था कि रद्द अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। नहीं, देखिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए कि रद्द हो, और नहीं होगा तो फिर क्या है, चुनाव में आप उसको रास्ता दिखाइए। बिल्कुल आप अपने, जो मैंने कहा कि सवाल पूछिए, इन मुद्दों को प्रमुखता से सरकारों के मैनिफेस्टो में शामिल करिए। ये गोकुल दीदी और मैया योजना के सहारे आप अगर सरकारें को लाएंगे तो फिर तो यही होगा। आप इन प्रश्नों को प्रमुखता से रखिए। ऑब्वियसली इन जो भी तंत्र में है, जैसे कि भ्रष्ट जो पूरा आपका तंत्र है, देखिए क्या होता है कि अभी हम कर्मचारियों की बात ही नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट का हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनको जिनको लीडरशिप पूरे राज्य का मिला हुआ है। उनको आपको बताना है चुनाव के दौरान कि अगर अनियमितताएं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार आप थे, आप गार्जियन थे, ठीक है, आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए था, आप रहते हुए कैसे आए। क्योंकि क्या होता है कि जो मंत्री चुने जाते हैं, जो लीडर चुने जाते हैं, जो नेता चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, वह जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है। और आप देखोगे कि इसमें हमेशा एक बात होती रहती है कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए लीडरशिप में। पढ़े लिखे लोग क्यों ना आते हैं? आप देखो कि जब भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव खड़ा होता है तो बहुत गंदे तरीके से हारता है जनरली, बहुत कम लोग जीतते हैं। वास्तव में क्या होता है कि ये जो लीडर आते हैं ये उनके बीच आते हैं जिनकी समस्या होती है, ये भीड़ से निकल के आते हैं। भीड़ अपने में से किसी अपने जैसे को ही चुन के भेजता है प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसलिए ताकि तुम भीड़ में थे तो तुम्हें पता था कि भीड़ की समस्या क्या थी। लेकिन जैसे ही भीड़ से कोई निकल के चुना जाता है, वह सबसे पहले जो चीज भूलता है वह होता है भीड़। मतलब अपने ही लोगों को भूल जाता है। अगर कोई मूलवासी निकल का है तो मूलवासी की समस्या भूल जाता है, कोई आदिवासी चुन के है तो आदिवासी की समस्या भूल जाता है। मतलब भीड़ जिस भी चीज का था, अगर कोई गरीबों के बीच से आया था तो गरीबी भूल जाता है। ठीक है, तो आपको चुनाव में बार बार, उससे बहुत बड़ा बदलाव आए ना आए, लेकिन बार बार आपको इस चीज को मुद्दा रखना पड़ेगा
कि आपको हमने चुन के भेजा था और आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, करना वाजिब पड़ेगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अभी आचार संहिता लग जाएगा तो आचार संहिता में क्या हो सकता है क्या ना हो सकता है इसकी एक लिस्ट है। जैसे देखिए इसमें है सर कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप ध्यान सुन जाइए आचार संहिता में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। तो हाँ, और इसका एग्जांपल जेपीएससी है। ठीक है, जेपीएससी मेंस भी जो लटका हुआ था जिसका हमने चर्चा ही नहीं किया इस चर्चा में, जेपीएससी पीटी में भी एक कदाचार का मामला था लेकिन उस दौरान आचार संहिता लगा हुआ था लोकसभा चुनाव इस वजह से आंदोलन नहीं और जिसका मेंस का रिजल्ट अभी तक लटका हुआ है। आगे देखिए आचार संहिता में क्या हो सकता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा जेपीएससी मेंस वाला पॉइंट को झारखंड सचिवालय में भी। ठीक है, आगे पॉइंट है कि यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आयोग के द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं। इसका जवाब है नहीं। आप देखिए कि फिर जेएसएससी पास समय ही कहां बच जाता है, जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए अगर ये रद्द नहीं करती है तो समय तो बहुत कम नजर आ रहा है। आगे देखिए इसका भविष्य बहुत अंधकारमय में है। आगे देखिए यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता अथवा नहीं। इसका भी जवाब नहीं है। मतलब इनके पास यही एक सप्ताह है, आज 7 तारीख है, 15 से 20 तारीख के बीच में आचार संहिता लगेगा। ठीक है, आगे यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत यदि आची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं। और इसका भी जवाब नहीं है। तो आप अभी अभी जान चुके हैं यह पेपर कट स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, हमने हर जिला का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसके अलावा अन्य कितने एजुकेशनल ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे सब जगह यह जो है पेपर कट डाल दिया जाएगा कि आचार संहिता में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आंदोलन में अपनी पूरा 22-23 सितंबर से लेकर आज तक का समय बिताया है, अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप रद्द कराने की ओर अग्रसर हो, क्योंकि एक बार एग्जाम लटक गया और ये इसमें या तो आचार संहिता में फंस गया या न्यायालय में फंस गया तो यह पूरा जो है नियुक्ति ही फंस जाएगी। और अगर सरकार नहीं बदली, अगर लोग अवेयर हो के सरकार नहीं बदले और यही सरकार रही तो फिर इसका भविष्य समझिए और नई सरकार तो आते साथ रद्द कर देगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मुझे लगता है कि काफी चर्चा हमारी लंबी हो चुकी है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि बिल्कुल संघर्ष करना है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और बिल्कुल मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं, रोजगार का है या फिर इस तरह के पेपर लीक या कोई भी किसी तरह का शोषण का मुद्दा है, उस पर एकदम हमें प्रमुखता से मुखरता से लड़ना चाहिए और आगे संघर्ष करना चाहिए ताकि कुछ बदलाव हो, है ना। बस यहीं तक आज चर्चा खत्म करते हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। इस चर्चा में जो कुछ भी अगर आपका मन का बात हो या इस चर्चा में आप आना चाहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमीन कर झारखंड पाउंड बाय स्टडी फॉर गोल्स S4G फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात इसी प्रकार से रखना चाहते हैं, जो पॉइंट आपके पास विशेष है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑफिशियल नंबर 8986772733 हमारा ऑफिस का नंबर है, उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में बोली गई बातें से सहमत है कि किस प्रकार से जो है छात्रों को, अभ्यर्थियों को एक्शन लेना चाहिए और क्या क्या चीजें लिए गया, या कम से कम एज ए अवेयरनेस वीडियो भी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। हर उस युवा तक, हर उस नागरिक तक जो झारखंड से है, जो अभी चुनाव में जाने वाला है, जो इन सब चीजों से प्रभावित होता है, उन तक यह वीडियो अवेयरनेस वीडियो के तौर पे भी साझा कर सकते हैं ताकि उन्हें पता हो कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। हमारे राज्य में सिर्फ जो है
बांग्लादेशी घुसपैठ का ही मुद्दा नहीं है। हमारे राज्य में सिर्फ दुर्गा पूजा ही बहुत धूमधाम से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि हमारे राज्य में युवा सालों से जो है तैयारी कर रहे हैं और कितने विषम परिस्थितियों में तैयारी करते हुए एक बार आप देख लें तो आपको भी उनके लिए आगे आने का मोटिवेशन मिल सकता है। तो इसको उस लेवल पे भी आप शेयर कर सकते हैं और अपना पूरा विचार, चाहे आपका विचार हमारे अगेंस्ट हो, ठीक है, चाहे आपका विचार सरकार के अगेंस्ट हो या कर्मचारी या सिस्टम के अगेंस्ट हो, या फिर आपका कोई विचार अपना पर्सनल हो, निजी हो, ठीक है, आप अपना विचार इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आप अपनी विचार की हर बातें जो है तार्किक तौर पे इसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको हम भी लें, और आपको जो भी मदद चाहिए स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा इस मुहिम में, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो है हम सत्यापन करते हुए आपका जो है सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अंततः चर्चा में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने जेटेड सिलेबस पे भी चर्चा किया था, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और स्टडी फॉर गोल्स एक टीम है, ठीक है, जो कि जेपीएससी और जेएसएस, जिनके ऊपर जिम्मेवारी, जिस टीम के सदस्य हम और कमलेश सर भी हैं, और हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों को अच्छा कंटेंट मुहैया कराया जाए ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन हो। और यह कार्य किया जाता है स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहां पे 70,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से जहां पे 50,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको जोड़ के रखा जाता है और आपको अवेयर किया जाता है कि चीजें क्या होती है। यह जो झारखंड सचिवालय परीक्षा में भी जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए भी हमने हर सैटरडे संडे अपना सेक्रीफाइस करते हुए फ्री मॉक टेस्ट और मॉक क्विज करवाए थे स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से। बाकी आप अपने राय के लिए स्वतंत्र हैं। वीडियो में यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते किसी अन्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।